आम सी चीज़ को अगर दिल लगा के पकाया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। सादा ग़िज़ा और बेहद मज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू और मसूर की दाल का सालन। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ज़रूरी नहीं कि गोश्त बनाएं या कुछ महंगा बनाएं तभी मज़ा आता है। इस तरह आप एक बार ट्राई करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्रेशर कुकर में तकरीबन 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी वो भी मैंने काउंटर पे रखी हुई हैं। सबसे पहले जो एक प्याज है मीडियम साइज़ का, वो काट के मैं कुकिंग ऑयल में डाल दूँगी। तो इस प्याज को करूँगी सोते, कोई ज़्यादा टाइम इसका कलर चेंज नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट इसको कुक करूँगी और टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लूँगी जो कि मैंने काट के रखी हुई हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल के 1 मिनट इसकी भुनाई कर ली, वो दिखा नहीं पाई। और स्पाइसेस जो हैं नमक मिर्च हल्दी धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। तो ये तमाम स्पाइसेस हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने शामिल करने हैं। तो जितना आप खाते हैं तीखा या फिर फीका, उतना ही स्पाइसेस का इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर लिए। मसाले की भुनाई हो चुकी, तब मैंने इसमें कटे हुए आलू शामिल कर दिए। आलू थोड़े बड़े साइज़ के मैंने काटे थे, छोटे छोटे मुझे इसमें अच्छे नहीं लगते। जब आलू की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यही वो पॉइंट है कि भुनाई अच्छी तरह करें तो सालन जो है मज़ेदार बनता है। अगर ऐसे ही बस गले से उतार फेंके सालन को तब मज़ा नहीं आता। तो सादा सी चीज़ को भी मज़ेदार बनाना हो तो फिर उसकी अच्छी तरह से भुनाई की जाती है। तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं खाने वाले। बस अच्छी तरह भुनाई करें। और दाल मसूर की जो है 1 कप मैंने 2 के भिगो दी साफ़ पानी में। दाल और पानी दोनों ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि पानी भी साफ़ है। तो इसमें आप मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो मैं 2 गिलास पानी और ऐड कर दूंगी। फिर इसको मैं बंद कर दूंगी सालन को। तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट इसको वेट लगवा लूँगी। तो इतने टाइम में जो है आलू भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे और जो दाल है हमारी मसूर की वो भी ज़बरदस्त मिक्स हो जाएगी। तो बस इतना टाइम काफ़ी है। अगर आप समझें कि इतने टाइम में ये अच्छी तरह से कुक नहीं हुए तो 2-3 मिनट और भी लगा सकते हैं। गरम मसाला पाउडर इसमें डालें। अब सूखी मेथी है तो वो भी ऐड कर दें, हरा धनिया काट के डालें। और जी हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। तो नमक इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो फिर थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। फटाफट से ये सालन तैयार हो जाता है। जब भी आपको समझ ना आए कि आज क्या पकाएं तो फिर जो भी किचन में आपको नज़र आए वो बना लें, दिल से बनाएं। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ऑसम। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आई होगी आपको पसंद। मुझे रखिए दुआओं में याद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।